रहा करते थे। आगे भाई गुरदास जी ने त्रेता युग का चित्रण किया। मैं कहते हैं कि त्रेता क्षत्रिय रूप धर, सूरज वंश बड़ अवतारा, 9 हिस्से गई आरजा, माया मोह अहंकार पसारा। आगे भाई गुरदास जी कहते हैं कि जब त्रेता युग आया, सतयुग के बाद में जब त्रेता युग आया, तो उस त्रेता युग के अंदर में भगवान श्री राम का अवतार हुआ, बड़ अवतारा, कि भगवान श्री राम का त्रेता युग के अंदर में सूर्यवंशियों के घर में अवतार हुआ। और उस समय जो मनुष्य की आयु है वह 9 हिस्से कम हो गई। 9 हिस्से गई आरजा, माया मोह अहंकार पसारा। सतयुग के अंदर में माया मोह ते वे मोहताजे, उस समय माया मोह थी ही नहीं, परंतु त्रेता युग के अंदर में माया मोह अहंकार का पसारा हो गया, इनका जन्म हो गया। अब उस समय व्यक्ति की जो आयु थी, जो उम्र थी, वह 9 हिस्से कम हो गई। मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति की 1 लाख वर्ष आयु थी सतयुग के अंदर में, तो उसकी 9 हिस्से कम कर दो, 1000 वर्ष रह जाए, 90 वर्ष उसकी एकदम कम होगी। उस समय ऐसा उन्होंने चित्रण किया त्रेता युग का। अब त्रेता युग के अंदर में मनुष्य की मनोवृत्तियां कैसी थी, क्योंकि त्रेता युग का जो राजा है वह कौन बना, क्षत्रिय बना। अब जब राजा जो है त्रेता युग का क्षत्रिय वर्ण बना, तो जब क्षत्रिय वर्ण बना तो क्षत्रिय किसको कहा गया कि सुरा सो पहचानिए, लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे, कबहू न छाड़िए खेत। कि उस समय जो क्षत्रिय था, क्योंकि हर एक व्यक्ति के अंदर में एक क्षत्रिय वृत्ति थी, संपूर्ण मानव जाति की बात कर रहे हैं, कि उस समय त्रेता युग के अंदर में भले ही माया मोह अहंकार का पसारा हो चुका था, अर्थात बुराई का जन्म हो चुका था, परंतु अभी भी मनुष्य के अंदर में इतनी दृढ़ संकल्प शक्ति थी कि वह अपनी बुराइयों से पूरी तरह से लड़ सकता था और उनके ऊपर में विजय प्राप्त किया करता था। हर एक मनुष्य के अंदर में संकल्प शक्ति इतनी प्रबल थी कि बुराई, अपनी ही बुराई से लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय क्षत्रिय वर्ण बना, तो क्षत्रिय का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही संपूर्ण मानव जाति का एक अपना स्वभाव था बुराई से लड़ने के लिए। क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है कि दीन दुखियों के लड़ने के लिए, बुराई के खिलाफ खड़ा होने के लिए। ऐसे ही हर एक व्यक्ति की त्रेता युग के अंदर में ऐसी सोच थी कि वह अपनी बुराई से लड़ता था और उसके ऊपर में विजय प्राप्त करता था। और जो उस समय रजोगुण का 1 हिस्सा था और सतोगुण का 3 हिस्से थे, अर्थात जब त्रेता युग आया तो उस समय जो सतयुग के अंदर में केवल सतोगुण शुद्ध था। सतोगुण शुद्ध होने के कारण से हर व्यक्ति एक भक्तिमय था, परंतु जैसे त्रेता युग आया तो त्रेता युग के अंदर में अब जो है सतोगुण के अंदर में रजोगुण का मिश्रण हो गया, राजसी गुण जो है उसका मिश्रण हो गया। उसमें 3 हिस्से तो सतोगुण था, परंतु 1 हिस्सा मिश्रण होने के कारण से व्यक्ति की वो स्थिति नहीं रही। हर एक व्यक्ति जो है भक्ति में नहीं रह पाया जैसे सतयुग में था, इसलिए वहां पे उसका माया का, मोह का, अहंकार का पसारा हो गया। आगे इसी का चित्रण करते हुए कहते हैं, द्वापर युग के बारे में कहते हैं कि द्वापर यादव वंश कर, युग युग घटे औद औचारा। कि जिस समय द्वापर युग आया तो द्वापर युग के अंदर में क्या हुआ कि हर एक व्यक्ति की जो है आयु युग के अनुसार कम होती चली गई। और द्वापर युग के अंदर में यादव वंश का कुल को, मान को बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया द्वापर युग के अंदर में। अब जब द्वापर युग आया तो हर एक युग के साथ में मानव की जो आयु है, जो उम्र है, वह कम होती चली गई और द्वापर युग के अंदर में आकर और भी कम हो गई। आगे कहते हैं कि द्वापर युग के अंदर में राजा कौन बना? द्वापर युग का राजा बना कौन सा वर्ण? वैश्य वर्ण। अब आप देखें कि वैश्य की सोच कैसी होती है। आज के वैश्य का वर्णन नहीं किया अभी, आज तो वैश्य है ही नहीं कहीं। हर एक व्यक्ति जो है वैश्य के रूप में ठग है। वैश्य कहते हैं किसको? व्यापारी को, जो बिजनेस करते हैं।
परंतु जो दूसरे को चूना लगा के जो ठगी करते हैं ये तो ठग हैं, वैसे नहीं। वैसे उसको कहा गया है कि जो धर्म युक्त होकर अपना व्यापार करता है। जैसे आपने देखा कि रविदास जी जूतियां गांठने का काम किया करते थे, परंतु किसी भी व्यक्ति से कभी कोई आना फालतू नहीं लिया करते थे। जितनी उसकी मेहनत थी उसी का मुआवजा लिया करते थे। ये होते हैं एक असली वैश्य के गुण। तो उस समय जब वैश्य वर्ण जो है राजा बना, तो उस समय संपूर्ण मानव जाति की सोच कैसी थी? ऐसी सोच थी कि एक न्याय प्रिय, जितनी वह मेहनत करते थे उसी का वह मुआवजा लिया करते थे, उसी का वेतन लिया करते थे। परंतु यहाँ पे आके मनुष्य के अंदर में एक ऐसा पड़ाव आया कि यहाँ पे कुछ मनुष्य जो थे वह माया के अंदर में फंस जाया करते थे, और कुछ आधे मनुष्य जो है भक्ति की ओर बढ़ जाया करते थे। क्योंकि ये एक ऐसा पड़ाव था जहां पे तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो सतोगुण था पूरी तरह से निर्मूल समाप्त हो चुका था, और रजोगुण के अंदर में तमोगुण का मिश्रण हो चुका था। रजोगुण के अंदर में 3 हिस्से थे रजोगुण के अपने, और तमोगुण का एक भाग उसमें मिश्रित होने के कारण से व्यक्ति के अंदर में राक्षसी वृत्तियों का जन्म होना शुरू हो गया था। इसलिए इस पड़ाव में आके वही लोग जो हैं भक्ति मार्ग पे चल पाया करते थे कि जो लोग अपनी पूरे मनोयोग के साथ में भक्ति की ओर बढ़ते थे। और जब कोई व्यक्ति पूरे मनोयोग के साथ में ईश्वर की ओर बढ़ता था तो उसको हमेशा सफलता प्राप्त हुआ करती थी, कभी हारता नहीं था। और अगर किसी के व्यक्ति के अंदर में, किसी भी व्यक्ति के संकल्प के अंदर में अगर ढीलापन आ जाता था तो उसको जो है माया दबोच लिया करती थी, वह भक्ति की ओर नहीं बढ़ पाया करता था। इसलिए जब यहाँ पे वैश्य वर्ण राजा बना द्वापर युग का, तो उस समय हर एक व्यक्ति की सोच में बहुत अंतर आ गया। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा, सतयुग में जब हर एक व्यक्ति पूर्ण रूपेण भक्ति में ही था, त्रेता के अंदर में आके वह माया का जन्म हो गया। इसलिए वहां जो है इतनी हर एक व्यक्ति भक्ति में नहीं हो पाया। लेकिन द्वापर के अंदर में आगे एक बराबर पलड़ा हो गया, वहां पे आधे आधे हो गए। अब उसके बाद में भाई गुरुदास